चलिए आज हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियाँ। तो एक्चुअल में भौतिक राशियाँ होती क्या है, तो हम सीधे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। हम डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे राशियां मापते और तौलते हैं। तो जो भी आप मापते और तौलते हैं तो वो राशियां क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां कहलाएगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अपने डेली लाइफ में कि आप कौन कौन सा राशियां मापते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां कहलाएगी। इसको हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ये तो एक आम डिफिनेशन हो गया कि वे राशियां जिसे मापा या तौला जाए वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में इसको हम कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वे राशियां जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती है। मतलब क्या? फिजिक्स के नियम को जिस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स के नियम आप जिसके टर्म में आप लिखते हैं वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां कहलाएगा। जैसे कि समय, द्रव्यमान, लंबाई, बल, क्षेत्रफल, ऊर्जा आदि। क्योंकि ये सभी राशियां क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्योंकि आप समय भी मापते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप डेली लाइफ में आप समय मापते हैं कि कितना सेकंड हुआ, कितना मिनट हुआ, कितना घंटा हुआ। ये क्या है? आपका टाइम का, समय का आप जो मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो ये समय क्या है? भौतिक राशियां हैं। चलिए, आप वस्तुओं का क्या मापते हैं? द्रव्यमान मापते हैं कि ये 5 केजी है, 10 केजी है। ये भी आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये भी आप क्या माप रहे हैं? द्रव्यमान माप रहे हैं। 5 केजी, 10 केजी वस्तुओं का आप क्या माप रहे हैं? द्रव्यमान माप रहे हैं। तो ये द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशियां हैं। आप किसी वस्तु का लंबाई मापते हैं कि कितना लंबा है, तो ये भी आप लंबाई माप रहे थे। लंबाई क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। आप बल मापते हैं, कितना न्यूटन किसी वस्तु पर बल लगाए आपने, या आपके पास कितना बल लगाने का कैपेसिटी है, ये भी बल क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्षेत्रफल भी क्या है? इसका भी दैनिक जीवन में आप इसका उपयोग करते हैं। चलिए, खेत का कितना क्षेत्रफल है, कोई वस्तु है तो ये कितना एरिया ले रहा है, कितना क्षेत्रफल ले रहा है, एनर्जी का है। बहुत सारे ऐसे भौतिक राशियां हैं। तो जो भी आप मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के नियम इसी टर्म में लिखा जाता है। कहीं न कहीं फिजिक्स का जो लॉ होगा, नियम होगा, उसमें ये सभी राशियां मौजूद होती है। अब सिर्फ इतनी ही राशियां नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी राशियां हैं। वो सभी क्या रहेगा? फिजिक्स के नियम में वो जरूर रहेगा। तो जो रहते हैं, जिसके पद में, टर्म में हम फिजिक्स के नियम को लिखते हैं, वही क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां कहलाएगा। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ युक्तियां हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक बाट है, इससे आप क्या करते हैं? किसी का द्रव्यमान मेजरमेंट करते हैं। ये 1 केजी का है, तो आप क्या माप रहे हैं? द्रव्यमान माप रहे हैं। तो वो द्रव्यमान क्या है? आपका भौतिक राशि है। आप क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस से कितना फ़ारेनहाइट है। ये उसका क्या है? डिवाइस है कि आप इस डिवाइस से आप तापमान मापते हैं। तो ये तापमान माप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? भौतिक राशि है। यहाँ देख पा रहे हैं कि एक यहाँ मीटर है। आप इसको इंच टेप जो कहते हैं, कि आप इससे क्या मापते हैं? इसका लेंथ माप लेते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में। तो ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। आपने लंबाई का मेजरमेंट करना है इससे। आप इसको क्या करना? आप इससे क्या करेंगे? लंबाई का मेजरमेंट करेंगे।
और आप ये देख पा रहे हैं कि एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा आप जो माप रहे हैं, वोल्टेज माप रहे हैं, ये सभी क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। तो क्या है, आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। जो भी राशि आप मापते या तौलते वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि। या फिर इसको इस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि फिजिक्स के नियमों को जिस टर्म में, जिस पद में लिखते हैं वो सभी क्या होता है? भौतिक राशि होता है। भौतिक राशि कहते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं मूल राशियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर आपका वर्ड का नॉलेज है, शब्द का नॉलेज है, तो आप इसके शब्द से ही आप पता लगा सकते हैं। मूल, ये आधार है, इसको आधारी राशि भी कह सकते हैं। ये मूल राशि है, मतलब कि वैसा राशि जो मूल हो, जो किसी पर निर्भर ना हो। मूल आधारी का यही तो मतलब होता है कि जो किसी दूसरे पर निर्भर ना करता हो। तो ये मूल राशियां जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करता हो, ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। यहीं से शुरुआत होता है कि आपने मूल राशि, आप जब भी आप किसी को लिखिएगा तो इसी के रूप में लिखिएगा। तो ये मूल राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। और एक दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियां, जो किसी दूसरे से व्युत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो किससे उत्पन्न हुआ? मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। मतलब कि वे राशि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते, एक दूसरे पर भी तो निर्भर नहीं करते, किसी और पर भी निर्भर नहीं करती, बल्कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वो आज़ाद होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। मूल राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। तो देखिए आपका जो मूल राशि होगा कुछ नंबर तक होगा कि चलिए 10 है, 5 है, 15 है, ये फिक्स होता है। तो चलिए हमारे पास जो मूल राशि है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 मूल राशियां हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो है वो 7 मूल राशियां हैं। 7 मतलब कि 7 ऐसा राशि है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ये स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। तो जैसे कि द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है आपका, ये पहला मूल राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती है, और फिजिक्स का नियम जो लिखाएगा इसी के रूप में लिखाता है। और आगे जो भी राशियां बनेगा, व्युत्पन्न राशियां बनेगा, इसी सातों से मिलकर नया बनेगा। तो जितना भी व्युत्पन्न राशियां हैं इसी 7 से मिलकर बनेगा, और ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। और फिजिक्स का नियम जो लिखा जाएगा इसी के रूप में, इसी के टर्म में लिखा जाएगा। तो ये सभी भौतिक राशियां हैं, और कैसे है? मूल भौतिक राशियां हैं। तो मास हो गया, क्योंकि ये भी मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं। लेंथ है, लंबाई है, तो ये भी मूल राशियां हैं, इसको भी मेजरमेंट करते हैं। टाइम, समय, ये भी है, समय को मेजरमेंट करते हैं, और ये मूल राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये भी क्या है? मूल राशियां हैं। तापमान, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तो भी क्या है? मूल राशियां हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रकाश का चमक, कि उसका तीव्रता कितना, तीव्रता यहाँ पर तेजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कि उसका चमक कितना है, तो उसको मेजरमेंट करते हैं। प्रकाश की इंटेंसिटी को भी मेजरमेंट करते हैं, तो ये भी क्या है? आपका मूल राशि है। अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस, पदार्थ की मात्रा, की पदार्थ की मात्रा क्या है, उसमें कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स से, अणु, परमाणु हैं, तो वो क्या होता है? पदार्थों की मात्रा। ये भी क्या है? आपका भौतिक राशि है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि को किस तरह से परिभाषित करते हैं। चलिए देख पा रहे हैं कि व्युत्पन्न राशि को कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वे भौतिक राशि जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि वे भौतिक राशि जो मूल राशियों से बना है, मूल राशियों से मिलकर बना है, या मूल राशियों के रूप में हम पदों में व्यक्त करेंगे, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जैसे कि वेग, कार्य, बल, ऊर्जा, क्षेत्रफल, घनत्व आदि, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ये जो वेग होता है ये किसी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो मूल राशि को से बना है। इसको जरा हम देख लेते हैं। तो चलिए
हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए लंबाई गुने चौड़ाई से मिलकर बना है। जब क्षेत्रफल में लंबाई है और चौड़ाई भी समझे एक तरह का क्या लेंथ ही है, लंबाई है। तो जरा देखिए, तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? लंबाई से मिलकर बना है। ये दोनों क्या है? लंबाई है। ये दोनों लंबाई है। इसमें 2 यूनिट है, 2 मात्रक है लंबाई का। समझ गए? तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? 2 लंबाई से मिलकर बना है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा, क्योंकि लंबाई से मिलकर बना है। लंबाई कौन सा? मूल राशि है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी भी क्या एक तरह का लंबाई है। तो ये लंबाई और ये क्या है? समय। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी भी क्या है? मूल राशि है। ये दूरी क्या है? मूल राशि है। और समय भी क्या है? मूल राशि है। तो देख पा रहे हैं कि चाल किससे मिलकर बना है? 2 मूल राशियों से मिलकर बना है। तो चाल क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि हुआ। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि वेग। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है बाबू, विस्थापन बाई क्या होता है? समय हो जाता है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि विस्थापन भी एक तरह का लेंथ है, लंबाई है। तो विस्थापन भी मूल राशि और समय भी क्या? मूल राशि। तो देख पा रहे हैं कि वेग किससे मिलकर बना है? विस्थापन मूल राशि से, समय भी क्या? मूल राशि से। 2 मूल राशियों से मिलकर बना है वेग। तो वेग क्या होगा आपका? व्युत्पन्न राशि होगा। चलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं, त्वरण देख लेते हैं। तो आपको होना चाहिए त्वरण क्या होता है? तो ये होता है वेग में परिवर्तन। अब बाई क्या? समय। तो आप जान रहे हैं कि वेग तो पहले से क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और समय भी क्या है? मूल राशि है। समय मूल राशि है और वेग भी मूल राशि से मिलकर बना है, विस्थापन और समय से। तो त्वरण क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं यहां से। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? बल भी हो जाएगा, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान हो गया क्या? ये मूल राशि हो गया। और त्वरण भी मूल राशि से मिलकर बना होता है, वेग और समय से। और वेग भी मूल राशि से मिलकर बना होता है। तो ये त्वरण भी मूल राशि से मिलकर बना। द्रव्यमान तो खुद मूल राशि है, तो बल भी क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि जितनी भी व्युत्पन्न राशि होगा वो कहीं ना कहीं 7 मूल राशियों से मिलकर बना होता है। और जितना भी फिजिक्स का नियम होगा कहीं ना कहीं इसी सभी के टर्म में होगा, पद में होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। चलिए आइए समझते हैं मात्रक। क्योंकि आपके पास भौतिक राशि है तो भौतिक राशि को मापा तो जाएगा। और भौतिक राशि 2 प्रकार के, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो कहीं ना कहीं इसको तो मापिएगा, उसको तो मापना है। तो मात्रक को समझ लेते हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि की माप के लिए उसी राशि का कोई मानक चुन लिया जाता है। मतलब कि इसमें कोई फिजिक्स का नियम या लॉ नहीं लगने वाला है। इसको आप मान सकते हैं, मान लीजिए कि इस भौतिक राशि को हम इसमें मापेंगे। तो आप नहीं मान सकते हैं, जो पहले साइंटिस्टों ने इसका खोज किया है, वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया है, और जो भी नाम रख दिया गया है उसी नाम को आप लिखना पड़ेगा। तो वो माना गया है। तो इसको क्या, इस मानक को क्या बोलेंगे? मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। अब चलिए, मात्रक लिखने का एक तरीका होता है कि मात्रक को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो मात्रक के लिए पहले क्या होना चाहिए कि वो भौतिक राशि होना चाहिए, कि किस भौतिक राशि का आप मात्रक लिख रहे हैं। ठीक है, और वो भौतिक राशि में कितना आंकिक मान है, कितना नॉमेरिकल वैल्यू है। तो इसको जरा समझते हैं हम। तो यहां से हम जब भी लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू एन यू। यहां पर आपका Q जो होगा वो बाबू हो जाएगा, वहां से यहां से Q जो होगा वो भौतिक राशि होगा। क्या होगा? भौतिक राशि। और ये जो n हो जाएगा वो आंकिक मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आंकिक मान की वो भौतिक राशि कितना बार आया है, कितना 10 बार आया है कि 50 बार आया है कि 100 बार आया है। और u जो हो जाएगा बाबू ये मात्रक हो जाएगा, जो आपने इसका मानक, जो आपने माना है, नाम दिया है इसको। तो जब भी लिखाएगा तो इसी रूप में लिखाएगा। तो आइए इसको जरा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कि हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो चलिए किसी, मान लिया कि यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ले लेते हैं पहले। तो क्षेत्रफल मान लीजिए कि है 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो। यहाँ देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, क्यू। क्षेत्रफल कितना टाइम्स आया है, मतलब कि कितना आंकिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो 5 बार आया है, ये आपके लिए n हो गया। और ये है उसका मात्रक, आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका मात्रक है, क्योंकि हम पहले बोल दिए कि u क्या है, मात्रक है। तो देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो होता है बाबू वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई से। तो लंबाई को जो मापते हैं वो मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को ही मापते हैं मीटर में, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर गुने मीटर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या, मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है और ये दो मूल राशियों से मिलकर बना है, लंबाई और लंबाई। और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, मीटर होता है, और 2 मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि हम समय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समय। तो चलिए समय जो है वो 10 सेकंड है। तो समय आपका क्या हो गया, q, भौतिक राशि। समय है तो कितना न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये n है, कितना बार आया है समय, 10 बार आया, 10 सेकंड है। और s क्या है, ये है आपका मात्रक, ये है आपका क्या, u, क्योंकि आप समय को मापते हैं सेकंड में। अगर यहाँ पर मिनट होता तो मिनट क्या होता, उसका मात्रक होता, कि आप समय को मिनट में माप रहे हैं। उसी तरह समय का क्या, घंटा हो सकता है वहाँ पर, कि चलिए कितने घंटे हो रहे हैं वहाँ पर, तो जो घंटे आ रहे हैं वो क्या आपका मात्रक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से क्या होता है, किसी का मात्रक माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि मात्रक भी कहीं ना कहीं 2 तरह का होगा। देख पा रहे हैं कि लंबाई, ये जो मूल राशि है तो उसका मात्रक क्या है, मीटर है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। तो कहीं न कहीं मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण देख सकते हैं। मान ले जाए कि हम आयतन मापते हैं। क्या मापते हैं, आयतन। तो आयतन का हो जाओ तो होता है वो मीटर क्यूब होता है, 6 मीटर क्यूब मान लिए। तो ये आयतन क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि आयतन भी आप मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। तो आयतन क्या है, भौतिक राशि हो गया, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितना हो गया, 6। ये आयतन 6 बार आया है। और ये जो मीटर क्यू है ये क्या है, मात्रक है, यू है। मतलब कि आप आयतन को मीटर क्यों मापते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आयतन होता है बाबू वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को मीटर में, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। इसलिए आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो मात्रक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जिस तरीके से मूल राशि है तो मूल राशि को मापा तो जाएगा, कि किस चीज में मापा जाएगा, तो उसके लिए मात्रक होना चाहिए। मूल राशि के लिए क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, तो वो मूल मात्रक कहलाएंगे। और व्युत्पन्न राशि को जिसमें मापेंगे वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो आइए यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। बात समझ गए, उसको हम जो मापेंगे वो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा। आप यहां समझ पा रहे हैं, वो किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, मूल मात्रक बोलेंगे। इसी तरह से होता है व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर
उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं लेकिन उस पर पावर चढ़ा रहता है, घात चढ़ा रहता है। जैसे कभी हमें उदाहरण दे रहे थे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लंबाई क्या है बाबू, तो ये मूल राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू, मीटर होता है। तो अब आप जरा सोचिए कि अगर हम क्षेत्रफल माप रहे हैं, क्या माप रहे हैं, क्षेत्रफल, तो ये होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई है तो मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक आया वो क्या आया है, मीटर स्क्वायर आया है, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई जो है वो मूल राशि है, तो ये जो उसका मात्रक होगा तो क्या होगा, मूल मात्रक होगा, ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा। आप जरा देखिए क्षेत्रफल कौन सा राशि है, क्षेत्रफल कौन सा राशि है, तो क्षेत्रफल जो है बाबू आपका क्या है, वो व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल कौन सा राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है, तो उसका मात्रक भी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तभी हमने डिफिनेशन में लिखाया है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते मतलब पावर चढ़ा होगा लगाकर प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जरा देखिए तो, मीटर मूल मात्रक है, उस पर घाते चढ़ा हुआ है, पावर कितना है, 2 है, आप देख पा रहे हैं। तो व्युत्पन्न राशि को मापेंगे जिसमें वो होगा व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक पर क्या लगा रहता है, घाते लगा रहता है, पावर लगा रहता है। इसे एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि मान ले जाए आयतन, तो आयतन जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर में, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो आयतन जो है आपका व्युत्पन्न राशि है, तो उसका मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और ये जो होगा मूल राशि पर घाते चढ़ा हुआ होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। देखिए, तो मात्रकों की पद्धतियां इस पूरे पृथ्वी पर, अर्थ पर कितने तरह का मात्रक का पद्धति चलता है, कितने तरह का सिस्टम है, यूनिट मापने का कितने तरीका है। जितने भी भौतिक राशि है उसका मापने का कितना तरीका है, कितने सिस्टम में मापते हैं। तो अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री है, वो अलग अलग भौतिक राशि को अलग अलग चीज़ों में मापते हैं। हम एक उदाहरण दे दिया जाए, तो जैसे कि आप द्रव्यमान, इंडिया में जो द्रव्यमान मापते हैं वो मापते हैं ग्राम में, केजी में, बात समझ रहे, क्विंटल में, मन में, टन में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अमेरिका चले जाए तो वहां जो होगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड होगा। क्या हो जाएगा, पाउंड में मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि केजी में माप रहे हैं द्रव्यमान को, वहां पाउंड में माप रहे हैं। तो ये है क्या डिफरेंस। तो हम पहले समझेंगे कि उस देश में कौन सा सिस्टम चल रहा है और इंडिया में कौन सा सिस्टम चल रहा है, और दूसरे देश में कौन सा सिस्टम चल रहा है। तो जब स्टडी किया गया तो इस 3 तरह का सिस्टम होता है, और चौथा जो होता है वो इसी तीनों से मिलकर बनाया गया है, या फिर कह लिया जाए कि एमके सिस्टम ही एसआई सिस्टम होता है, वो आगे बताया जाएगा। तो आपके पास फिलहाल क्या है, आप कह सकते हैं 4 सिस्टम भी है। अब यहां समझ सकते हैं कि वो कितने तरह का है, 4 तरह का सिस्टम है, एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो आइए हम बारी बारी समझ लेते हैं कि एमके सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है और एसआई सिस्टम क्या होता है। यहां से देख पा रहे हैं कि एमकेएस सिस्टम कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। यहां से M4 बोले तो मीटर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर में हो जाएगा।
K4 बोले तो किलोग्राम हो जाएगा जो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, और S4 सेकंड हो जाएगा समय का मात्रक हो जाएगा। तो वही इस पद्धति में, इस सिस्टम में अगर कोई देश इस सिस्टम को लेकर चल रहा है तो लंबाई को मापेगा मीटर में, द्रव्यमान को मापेगा किलोग्राम में, और समय को मापेगा सेकंड में। उसे क्या कहेंगे? एमके सिस्टम कहेंगे। इस पद्धति में क्या होगा? लंबाई की मात्रा मीटर, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, और समय की मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। यहां सब समझ गए होंगे कि जो लंबाई का जो मात्रक होगा बाबू, लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर में, और द्रव्यमान का जो मात्रक हो जाएगा वो किलोग्राम हो जाएगा, और समय का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्या? एमके सिस्टम में। चलिए अगला आता है एफपीएस सिस्टम। अगला क्या आता है? एफपीएस सिस्टम। फिर से आप इसको समझ सकते हैं। एफ पर बोले तो फुट, ये जो लंबाई का मात्रक होता है फुट। पी बोले तो पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। और एस बोले तो सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मतलब इस सिस्टम में अगर कोई देश मेजरमेंट कर रहा है तो लंबाई को मापेगा फुट में, द्रव्यमान को मापेगा पाउंड में, और समय को मापेगा सेकंड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लंबाई की मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान की मात्रक पाउंड हो जाएगा, और समय की मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस कि आप लंबाई को मापिएगा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापिएगा ग्राम में, और समय को मापिएगा सेकंड में। मतलब इस सिस्टम में अगर कोई देश मेजरमेंट कर रहा है तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापेगा। इस सिस्टम में क्या होगा? लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान की मात्रक ग्राम, और समय की मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहां से। चलिए ये एक एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है कि अगर आप जो भी अगर व्यापार कीजिएगा एक देश दूसरे देश में, तो आपको इस सिस्टम में आपको मेजरमेंट करके बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम लेके चल रहा है तो दूसरे देश से अगर कोई बिजनेस करेगा, बहुत सारे वस्तुएं इस देश में उस देश में आदान प्रदान होगा, तो मापने में दिक्कत हो सकता है। क्योंकि वो देश कोई और सिस्टम में माप के दे रहा है और आप किसी और सिस्टम में मापिएगा। तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए कि हर देश क्या करे, इसको फॉलो करे। और जब भी कोई एक देश दूसरे देश में बिजनेस करे, आदान प्रदान करे कुछ सामग्री का, तो क्या करे, इसी सिस्टम में मेजरमेंट करके दे। तो एसआई मात्रकों का विकास भार और मापन की सामान्य बैठक में 1960 में हुआ था। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है, तो इसे नवीन एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। मतलब कि एमकेएस सिस्टम को क्या बोल दिया गया है? एसआई सिस्टम। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो वो जरा समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में एसआई सिस्टम क्या है, और यही आपका बेसिक है कि आपको जब भी याद रखना है तो एसआई सिस्टम ही याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, मूल राशि था, उसको किससे मापेंगे? क्योंकि जितना भी भौतिक राशि बना है उसी से बना है, और मात्रक भी उसी से बना है। तो जो मेन जो है आपका क्या है, वो मूल राशि है। मूल राशि को किस में मापेंगे वो इंपॉर्टेंट रखता है, और उसी पे सब निर्भर कर रहा है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मूल भौतिक राशि है, और इसी से बना है क्या? व्युत्पन्न राशि। और इसका मूल मात्रक हो गया है, और कैसा मात्रक? एसआई सिस्टम में। तो अगर आप इस मूल राशि के मात्रकों को याद कर जाइएगा तो
तो आपके व्युत्पन्न राशियों के जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे उसको याद करने में या सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर, लंबाई का जो मात्रक होगा, लेंथ का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा। उसके लिए सैम्बल इस तरह से यूज करते हैं, आप पूरा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। मास का जो होगा, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा, किलो के लिए लिखते हैं केजी, इस तरीके से। और टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और सेकंड के लिखेंगे सैम्बल में संकेत के तौर पर एस लिखेंगे। और टेम्परेचर का जो मात्रक होता है केल्विन होता है, ऐसे डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन क्या होगा, ये होगा केल्विन होगा, ए साइन क्या होगा, केल्विन होगा। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट करेंगे वो एम्पियर में करेंगे, A4 क्या होगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत को किस मापेंगे, एम्पियर मापेंगे। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो प्रकाश की तीव्रता है, कितना चमक रहा है, उसको मापेंगे कैंडेला, कैंडेला बोले तो CD यहाँ पर लिखेंगे सैम्पल के तौर पर, जैसे कि। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा को जो मेजरमेंट करेंगे मोल में करेंगे, क्या करेंगे, मोल में। तो देखिए यहाँ पर कुछ भौतिक राशि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये कैंडेला क्या है, मोल क्या है, केल्विन क्या है। तो थोड़ा सा केल्विन वगैरह का तो आपको यहाँ पर 9th क्लास में मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ और जानना है कि एम्पियर क्या होता है, कैंडेला क्या होता है, मोल क्या होता है। इसको थोड़ा सा आपको हायर क्लास में पढ़ने का, 11th क्लास में को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये है, ये चलिए ठीक है मीटर होता है, यहाँ पर आप समझ, अगर आप काफ़ी डीप बात करें तो यहाँ पर भी होता है कि 1 मीटर कहते किसको है। ऐसा नहीं कि चलिए ये है आपका लेंथ, ये क्या कहलाएगा, वो 1 मीटर कहलाएगा। हम बात करें कि 1 मीटर कहेंगे किसको, 1 मीटर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्चुअल में 1 मीटर का क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम का क्या मतलब है, उसको परिभाषित करना है। समय 1 सेकंड कैसे डिफाइन किया गया, 1 सेकंड को कैसे परिभाषित करेंगे, बात समझ रहे। तो ये आपको यहाँ पर समझना थोड़ा सा टफेस्ट हो सकता है, आपको यहाँ से आसानी से समझ नहीं आने वाला है, वो हायर क्लास से कुछ बातें हैं। उस तरह से 1 केल्विन कहते किसको है, 1 केल्विन का क्या मतलब है, 1 एम्पियर का क्या मतलब है, 1 कैंडेला का क्या मतलब है, 1 मोल कहते किसको, ये मोल एक्चुअल में है क्या, कैंडेला क्या है, किस तरीके से परिभाषित करते हैं, एम्पियर 1 एम्पियर कहें किसको, ये सभी को परिभाषित किया जाता है। तो वो हायर क्लास में आपको पढ़ने का है। फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये है मूल भौतिक राशि और ये उसका होता है मात्रक। अगर ये याद रखिएगा तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आसानी से बदल सकते हैं। यहां से क्या होता है, कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, पूरक मूल राशि एक अलग तरह का राशि है, तो इसको अलग रखा गया है। जो होता है वो दो होता है, प्लेन एंगल जिसको समतल कोण कहते हैं। आप कोण जो मापते हैं ना, आप एंगल मापते हैं 10 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आप जो मापते हैं, तो ये जो आप कोण भी माप रहे हैं, डेली लाइफ में कोण भी माप रहे हैं, एंगल माप रहे हैं, तो ये भी एक भौतिक राशि है, लेकिन कैसा है, पूरक मूल राशि है। इसका भी एक मात्रक होगा, भौतिक राशि है बाबू तो मात्रक तो होना है। तो उसका जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है। तो सर ये रेडियन क्या होता है, हम तो डिग्री सुने हैं। चलिए ठीक है, एंगल को जो मापेंगे डिग्री में मापेंगे, तो नहीं, जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है, डिग्री भी होता है। और आगे पढ़ेंगे, आपको अगर पढ़ेंगे 11th क्लास 12th क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रेड भी होता है। वहाँ 3 तरह का सिस्टम होता है, एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं वो 3 तरह का सिस्टम में होता है, रेडियन, डिग्री सेल्सियस, 3 तरह का सिस्टम होता है, रेडियन, डिग्री और क्या, ग्रेड होता है। तो वो अलग चीज़ है, वो आगे आप हायर क्लास में पढ़िएगा। तो फिलहाल इतना समझिए कि प्लेन एंगल जो आप कोण मापते हैं, समतल कोण मापते हैं, ये भी एक तरह का भौतिक राशि है, लेकिन इसको बोला जाता है पूरक मूल राशि कहलाता है। और इसका भी क्या होता है, एक अपना मात्रक होता है, वो होता है रेडियन, और संकेत क्या है, इस तरह से। उसी तरीके से क्या होता है, सॉलिड एंगल, क्या होता है, सॉलिड एंगल को जो मापते हैं वो अस्टेरेडियन मापते हैं। किसे मापते हैं, अस्टेरेडियन।
अब ये सॉलिड मतलब ठोस, ये है दो विमीय समतल प्लेन, यहाँ क्या होगा सॉलिड, मतलब इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और क्या होगा ऊंचाई भी होगा। तो इसको मेजरमेंट करते हैं किसमें, अस्टेरेडियन में। इसका जो सैंपल होता है एसआर होता है। ये भी कोण ही मेजरमेंट करते हैं, लेकिन क्या होता है प्लेन एंगल से क्या होता है अलग होता है। प्लेन एंगल होता है द्विविमीय और ये होता है 3 डायमेंशनल सॉलिड ठोस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे हम इसके बारे में बात करेंगे।